अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी साथी बखैर और आफियत होंगे। आज कोरल ड्रा की क्लास नंबर 13 है। इससे पहला जो लेसन गुजरा है नंबर 12, उसमें हमने डिस्टोर्ट तक समझ लिया था। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने एनवलप, आज इसे समझ लेते हैं एनवलप। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और कुछ तहरीर लिख लेता हूँ। ये मैंने दो चीज़ें बना ली, टेक्स्ट भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है। इसे सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हम आ गए एनवलप में। एनवलप में जब हम आते हैं तो हमारे सामने प्रॉपर्टी बार ऊपर चेंज हो जाता है। एरो की शक्ल में हमारे पास ये प्रॉपर्टी बार होता है बगैर सिलेक्ट किए हुए। जब हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बार आ जाता है। एनवलप सिलेक्ट करते हैं, फ़ौरन प्रॉपर्टी बार हमारा चेंज हो जाता है। इसके अंदर पहले प्रेसेट, प्रेसेट इससे पहले आप समझ चुके हैं। इसमें ये चीज़ें बनी हुई हैं जैसे फिंच है, देखें आप, ये नीचे शो हो गया प्रीव्यू इसका। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह की शेप का हमारा ये बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रीसेट हैं इसमें, यह है पुशअप है, पुश डाउन है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास है ऐड प्रीसेट का और एक है डिलीट प्रीसेट। ये दोनों चीज़ें आप डिस्टोर्ट में समझ चुके हैं। डिस्टोर्ट पे जब हम क्लिक करते तब भी हमारे सामने ये चीज़ें थी। तो जिस तरह से यहाँ कमांड बताई गई है सेम इसी तरह एनवलप में भी चलेगी, इसलिए इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझना है तो आप लेसन नंबर 12 देख लें। उसके आगे हम बढ़ते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड, इसका क्या मतलब है? रेक्टेंगुलर अगर सिलेक्ट है हमारा तो हम अगर यहाँ अलग अलग पॉइंट सेलेक्ट करना चाहें, जैसे कि हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम उसके साथ में ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसे नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम फ्री हैंड चलाएंगे, फ्री हैंड पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम जो पॉइंट चाहें उसे हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऐड नोट्स और डिलीट नोट्स, लाइन। ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक की ये शेप टूल में आपको पता चल चुका है। यह है शेप टूल, इसमें ये चीज़ और ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा आप समझ चुके हैं। तो आप पिछली क्लास अगर देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी किस तरह से काम होता है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं दोबारा। बस एक ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, इसको समझने के लिए हमने एक नोट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसमें क्या है, ये फ्री चलेगा, यानी आप अपनी मर्ज़ी से इसको इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोड और ये है सिंगल आर्क मोड। उसके बाद है हमारे पास डबल आर्क मोड। स्ट्रेट लाइन, इसके समझने के लिए इस पर हम क्लिक करके ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये स्ट्रेट चलेगा, दाएं बाएं हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ये फ्री नहीं चलेगा। दाएं बाएं अगर हमें करना है तो हम यहीं से करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसको जहाँ मर्जी चाहें उधर हम ले जाएंगे। अब देखें आप, अगर इस वाले पॉइंट को क्लिक करके ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर हिस्सा चला गया। दूसरे वाले को ले जाना है तो हम दोबारा कर रहे हैं। अगर हम इसे दोबारा ना करना चाहें तो हम क्या काम करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। कंट्रोल दबाएंगे और ऊपर इसे लेकर चले जाएंगे। इसी तरह अगर हमें नीचे लाना है तो हम कंट्रोल दबा के नीचे को इसे ला सकते हैं। अब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही कमांड हम टेक्स्ट पे चलाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप देखें
टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद हम आ गए स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल से हमने इसे ऊपर चलाया, देखें आप ये स्ट्रेट बिल्कुल चल रहा है। अब इसके जो पॉइंट्स हैं हम इनको छेड़ नहीं सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं ये वाले, इनको हम छेड़ नहीं सकते। इनको छेड़ने के लिए हमें अनकॉन्स्ट्रेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको छेड़ सकते हैं। इसे सिलेक्ट किया और इस वाले पॉइंट को हम पकड़ सकते हैं। अगर हम स्ट्रेट पे रहेंगे तो हमारा काम सिर्फ स्ट्रेट तक ही महदूद रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सिंगल आर्क मोड पे, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखें आप ये एक आर्क बना है, इसकी जो शेप बन रही ये एक बन रही है सीधी सी। इसी को अगर हम कंट्रोल से बनाएंगे तो ये दोनों चलेंगे साथ में और ऊपर को भी साथ में। अगर इसको हम शिफ्ट के साथ अगर चलाएंगे, ये ध्यान रहे कि इसके बाद यहाँ के पॉइंट सिलेक्ट होने चाहिए, वरना ये फ्री चलेगा। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो दो तरफ चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम डबल आर्क मोड। इस पे मैं एक बार सिंगल आर्क मोड चला देता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने कॉपी कर ली, इसके बाद एक पे ये मैंने क्लियर कर दिया। ये डबल आर्क मोड है, इस पे क्लिक करके हमने इसे ड्रैग किया। अब देखें आप इसकी और इसकी शेप में फ़र्क है, ये यहाँ से कंटिन्यू ये राउंड होती चली गई और इस वाली शेप में यहाँ से ऊपर हो गया है, फिर हल्का नीचे आकर के फिर ऊपर जा कर के इस कोने से मिला है। ये इतना फ़र्क है इसमें, ये सिंगल आर्क मोड है, ये डबल आर्क मोड है। उसके बाद हमारे पास है पट्टी, हॉरिजॉन्टल, ओरिजिनल, वर्टिकल, ये सारी चीज़ें हैं। इसके समझने के लिए हम इस वाले ऑब्जेक्ट, इस पे टेक्स्ट पे समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इतना फ़र्क महसूस ही नहीं होगा आपको कि ये अप्लाई कर रहे हैं हम और ये क्या काम कर रहा है। इसी चीज़ को आप टेक्स्ट पे समझें। एनवेलप टूल सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट है। उसके बाद आप किसी को सिलेक्ट कर लें, सिंगल को हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब देखें आप ये, अब हॉरिजॉन्टल पे अगर करेंगे ओरिजिनल तो ये है ही, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे, इसकी शेप देखें किस तरह से हो गई। इसी को वर्टिकल करते हैं तो ये शेप और थोड़ी सी अलग हो गई। अगर इसको हम एक साइड से निकालेंगे तो उसका असर देखें आप। इसे मैंने क्लियर किया, एनवेलप टूल लिया, ये सिलेक्ट किया और इसको मैंने एक साइड निकाल दिया। अब देखें इस पर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ये पट्टी है, ये वर्टिकल है। अब ये देखें हॉरिजॉन्टल पे हमने किया। इसके बाद आ जाते हैं हम ये कीप लाइन। कीप लाइन क्या है, ये ओरिजिनल हमने रखा, अब कीप लाइन पे हमने कर दिया, यहाँ कोई असर नहीं है, लेकिन हम कीप लाइन को अभी ऑफ कर दें। उसके बाद हम आते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे हमने किया तो आप देखें ये किस तरह से बना हुआ। अगर हम कीप लाइन कर दें तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, यहाँ से सीधी लाइन यहाँ चली जाएगी, यहाँ से सीधी लाइन इधर को चली जाएगी, ये इस तरह से। अब इसके बाद जैसे हमने ये शेप बना ली, हमें यहाँ से और इस पर एक शेप चलानी है। तो एक तो डबल क्लिक किया हमने, ये नोड ऐड हो गया हमारा, यहाँ से हम इसे हरकत कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम पूरे पे अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक मरतबा तो हमने चला लिया, दोबारा से फिर हम यहाँ से ऐड करेंगे, ये एक एनवलप दोबारा से मुकम्मल ऐड हो गया हमारे ऊपर। अब यहाँ से हम हरकत देना चाहें, यहाँ से और यहाँ से, ये दो का काम है। और देखें अभी हमने इसकी कॉपी कर ली है और इस वाले में हम एक ऐड कर लेते हैं। ऐड किया, उसके बाद हम यहाँ से देखें हरकत दे रहे, ये दूसरा एनवेलप इसी के ऊपर ऐड किया है, ये ऊपर वाली लाइन हरकत कर गई। यहाँ हमने ऐड नहीं किया है,
अब देखें आप, ऊपर वाली लाइन हल्की सी भी नहीं हिली। तो ये इसका फ़र्क है। दो हमें हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। ये किस तरह से काम करेगा, ये किसी एक तरह की कोई शेप हम उठा लेंगे, कोई टेक्स्ट ले लेंगे और उस पर अप्लाई करके दिखाएंगे। अभी जिसे ये लिखते हैं हमने कोई एक शेप ले ली, ये हमने शेप बना ली। इस शेप की तरह हमें इस वाले टेक्स्ट को करना है। टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, एनवेलप पे आ गए, उसके बाद हमने क्रिएट एनवेलप फ्रॉम यहाँ पे क्लिक किया। अब हमें ये शेप चलानी है इस टेक्स्ट पे, यहाँ लाके हम क्लिक कर देंगे। ये हो गया। ये काफ़ी जगह काम आता है, इसकी तफसील से वीडियो भी बना दूंगा किसी दिन। ये हो गया। उसके बाद ये कॉपी फ्रॉम है, ठीक है। कॉपी फ्रॉम क्या है, कॉपी फ्रॉम ये हो गया कि हमने ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया, अब ये वाला इफेक्ट इस पे चलाना है। तो इसे सिलेक्ट किया, एनवेलप पे गए, कॉपी फ्रॉम पे क्लिक किया और इस पे लाके क्लिक कर दिया। ये इसका इफेक्ट इस पे आ गया। उसके बाद हमारे सामने आता है क्लियर। क्लियर आप समझते हैं, ये शेप ख़त्म करने के लिए जो इफेक्ट चला हुआ क्लियर करेंगे, ये नॉर्मल हालत में आ जाएगा। उसके बाद हमारे सामने ये कर्व का है। कर्व का आप समझ चुके हैं, चाहे यहाँ से कर लें, चाहे कंट्रोल क्यू से कर लें, या आप ऑब्जेक्ट में जा कर के यहाँ से कर लें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।